हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक नई रोल हायरार्की को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो रोल हायरार्की जो है सीआरएम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रोल हायरार्की से आप जो है डेटा विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो रोल हायरार्की में जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैनेजर है और उसके नीचे आपको 2 सेल्स रैप असाइन करने हैं, तो वो हम जो है रोल हायरार्की के थ्रू कर सकते हैं। तो सीआरएम में कॉन्फ़िगरेशंस पर जाएं, फिर यूजर पर जाएं और फिर नीचे रोल हायरार्की पर यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम सबसे टॉप पर होता है और जो पहले से बने हुए रोल्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। मान लीजिए अब आपको एक बिल्कुल नया रोल क्रिएट करना है, तो आप रोल यहाँ पर जाएं और रोल हायरार्की पे सेल्स डायरेक्टर का एक रोल क्रिएट कर दिया हमने और इसको सेव कर दिया। अब उस सेल्स डायरेक्टर के अंडर में हमें एक सेल्स मैनेजर और उसके अंदर हमें फिर एक सेल्स रैप को डेटा रखना है। तो उसके लिए हम सेल्स डायरेक्टर के सामने दिए गए प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नया डालेंगे रोल जो कि रिपोर्ट करेगा सेल्स डायरेक्टर को। तो रिपोर्ट 2 में आपको उस रोल को सिलेक्ट करना होता है जिसको वो रिपोर्ट करेगा। तो जैसे हम सेल्स मैनेजर का एक रोल हायरार्की क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स डायरेक्टर के अंडर। और इसी तरह से अगर अब मेरे को सेल्स मैनेजर के अंडर में एक सेल्स रैप का रोल डालना है तो मैं सेल्स मैनेजर के सामने दिए गए प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा और एक नया रोल मेंशन करूंगा सेल्स रैप, जिसके इसको मेरे को सीधा डायरेक्टर को रिपोर्ट करवाना है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ और इसको आप सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है अब एक रोल पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए सेट हो गई है। सेल्स डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है सेल्स मैनेजर और सेल्स मैनेजर। सो इस तरीके से हम जो है सीआरएम में एक नई रोल हायरार्की बना के उसको मल्टीपल लेवल्स पे मैनेज